एनडीएफ मतलब नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स खुफिया तरीके से लीगल तरीके से मिसिंग का केस, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक, कॉर्पोरेट लोकल इन्वेस्टिगेशन, 12-13 लाख लड़कियां और औरतें इंडिया से गायब है। उनको लगता है कि एनडीएफ फेक है। एनडीएफ सच में ऐसा कुछ फेक वगैरह है? अभी ये एनडीएफ बहुत वायरल हो रहा है। एनडीएफ फेक कोई एनडीएफ करके ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, एनडीएफ नहीं है। एनडीएफ में तो सीडीआर वगैरह जो मोबाइल हैकिंग करना, किसी को व्हाट्सएप चैट निकालना है, डिटेक्टिव मतलब कुछ भी निकाल, इंस्टाग्राम के मैसेज चाहिए या फेसबुक के मैसेज चाहिए। तो एनडीएफ सुरक्षित है या नहीं है? क्यों नहीं है, मतलब आपका एक क्वेश्चन है या क्या? जय हिंद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है डिटेक्टिव कैसे काम करते हैं? या एनडीएफ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर एनडीएफ कैसे काम करता है जानेंगे इस वीडियो में। और मेरे साथ अभी है एनडीएफ से आदित्य सर, तो जानते हैं उनसे। जय हिंद सर। जय हिंद। तो मुझे बताइए एनडीएफ क्या है? देखिए, एक एनडीएफ मतलब नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स, ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम प्राइवेट तरीके से डिटेक्टिव के वर्क करते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। एग्जैक्ट डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। मराठी में इसको गुप्तहेर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम जासूस बोलते हैं, इंग्लिश में डिटेक्टिव। तो जासूस, गुप्तहेर, डिटेक्टिव, इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है जासूस, जासूसी करना। मतलब खुफिया तरीके से अपने आप की आइडेंटिटी छुपाकर किसी और की इंफॉर्मेशन निकालना, ये जासूस का काम होता है, इसलिए उसे जासूस बोला जाता है। और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स, इसी आधार पर लीगल तरीके से जो भी गवर्नमेंट के कुछ केसेस वगैरह होते हैं या प्राइवेट जिनके कॉर्पोरेट केसेस होते हैं या अलग अलग केसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि मिसिंग का केसेस हो गया, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो गया, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बैकग्राउंड चेक, या अलग अलग तरह के कॉर्पोरेट और लोकल इन्वेस्टिगेशन, या मतलब जो भी वर्क होते हैं उसे एनडीएफ में मतलब अंजाम दिया जाता है लीगल तरीके से। तो यही एनडीएफ में काम होता है। ओके, तो मुझे बताइए जब एनडीएफ कब से शुरू है, मतलब एनडीएफ कब से काम कर रहा है? मैंने अभी जिस तरीके से बोला कि एनडीएफ अलग अलग तरह के केसेस वगैरह करता है। एक्चुअली एनडीएफ पुणे में 2022 से एक्टिव है। उसके पहले भी एनडीएफ मतलब डायरेक्टली एनडीएफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव नहीं थी, लेकिन एनडीएफ के जो अलग अलग एजेंट वगैरह है वो बहुत पुराने हैं। फिर 2022 में एनडीएफ का गठन हो गया और ये कुछ अलग अलग तरह के जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो एजेंट थे उन्होंने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, ये शुरुआत मतलब जो शुरुआत हुई थी ये इसी आधार पर हुई थी कि समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है, आपने आजकल देखा होगा, ये मेरे हिसाब से अभी लेटेस्टली न्यूज या जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उनका एक काउंट है कि एक साल में कम से कम 12-13 लाख लड़के मतलब लड़कियां और औरतें इंडिया से गायब है। अभी 12 लाख काउंट आप देख सकते हो कितना है। और ये एक साल का काउंट है कि कम से कम इतने लोग अभी फिलहाल मैंने थोड़ी देर पहले ये न्यूज देखा था, तो ये मैं काउंट बोल रहा हूँ। और आप सभी ने देखा होगा कि कहीं पर मर्डर्स हो रहे हैं, कहीं पर चोरियां हो रही है, कहीं पर कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है, कोर्ट में अलग अलग डिवोर्स के मैटर चल रहे हैं, मेंटेनेंस के मैटर चल रहे हैं, कहीं पर अफेयर चल रहे हैं, कहीं पर रिश्तेदारी में दगाबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये अलग लेवल का काम करके ये जो क्राइम है इसके ऊपर कंट्रोल लेने का प्रयास हमें करना था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मतलब हमारे जो दोस्त है जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस में काम करते थे, और हम सभी ने मिलकर 2022-23 में एनडीएफ की शुरुआत की थी। तो मुझे बताइए एनडीएफ के बारे में बहुत सारे जो मतलब जो लोग हैं, कैंडिडेट्स है, उनको लगता है कि एनडीएफ फेक है। ये ऐसी कोई बात आपको अभी तक सुनाई दी है, मतलब आपको जानकारी मिले एनडीएफ सच में ऐसा कुछ फेक वगैरह है, ऐसी कुछ जानकारी? नहीं, देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है शायद मतलब जो जिनको एनडीएफ के बारे में पता नहीं है, और फिलहाल अभी एनडीएफ बहुत आगे बढ़ रहा है। एनडीएफ मतलब एनडीएफ की हर साल भर्ती निकलती है, तो अभी ये एनडीएफ बहुत वायरल हो रहा है। हर जगह पर एनडीएफ के वीडियोस वगैरह मिलते हैं, लोग ज्यादा भर्ती वगैरह होते हैं।
तो जिनको पता नहीं है ये बोलते हैं कि एनडीएफ प्राइवेट है, एनडीएफ फेक है, मतलब एनडीएफ नहीं है, ऐसा कोई एनडीएफ करके ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एनडीएफ है या एनडीएफ किस लेवल का है या एनडीएफ में काम क्या होता है। जिनको पता नहीं है ऑब्वियसली बोलते हैं कि एनडीएफ मतलब फेक या एनडीएफ नहीं है। लेकिन एनडीएफ बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। इसका जो काउंट है मैं बता नहीं सकता, इतने एजेंट एनडीएफ में काम करते हैं और अलग अलग लेवल पे लीगल तरीके से केसेस करते हैं। और जो काम करते हो ऑल ओवर इंडिया चलता है? हाँ, ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो मुझे बताइए एनडीएफ किस प्रकार के जो केसेस होते हैं, जैसे आपने बोला मैट्रिमोनियल हो गया, डिवोर्स केस, इन्वेस्टिगेशन, किस तरह के और किस प्रकार के केसेस संभालते हैं? देखिए एनडीएफ फिलहाल तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब मैं एक एक स्टेप वाइज बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज है कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। तो प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि शादी के पहले की जो जांच होती है उसे हम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बोल दूं, तो समझ लीजिए आपकी ही शादी होने वाली है और आपका शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाता है कि मेरे पत्नी का या मेरी जो पार्टनर है उसका कहीं रिलेशन था या उसका बैकग्राउंड गलत है। तो ऐसी चीजें बाद में ना हो इसके लिए शादी होने से पहले ही प्रीवियस इंफॉर्मेशन वगैरह निकाली जाती है, जैसे कि उनका बैकग्राउंड क्या था, उनके अफेयर थे क्या, उनकी पहली शादी हुई थी का, उनका प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस वेरिफिकेशन, मतलब कोई बंदा अपने लिए सही है या गलत है ये शादी के पहले ही जानकारी निकाली जाती है, उसको प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। दूसरा है प्री मैट्रिमोनियल, तो हो गया शादी के पहले की। उसके बाद है पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। ये पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि शादी होने के बाद फिर जो घरेलू हिंसा है, घरेलू झगड़े है, फिर शादी होने के बाद कुछ पति पत्नी में मतभेद हो जाते हैं जो कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन किया नहीं होता, तो उसमें दोनों को आपस में तालमेल नहीं होता। तो बाद में ऐसा होता है कि कहीं झगड़े होना या पार्टनर का बाहर कुछ रिलेशन वगैरह रखना या पार्टनर की गलत एक्टिविटीज में पार्टनर ज्वाइन वगैरह करना, तो उस टाइम पे पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस आते हैं। तो वो भी हम केसेस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें डीवी के केसेस होते हैं, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के वगैरह, डिवोर्स के केसेस होते हैं कोर्ट में वगैरह, कोर्ट कचहरी का चक्कर वगैरह। कस्टडी के भी केसेस होते हैं, मतलब अगर पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। अभी ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि केसेस हम करते हैं, मतलब इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम उसमें मतलब उनको सपोर्ट करते हैं या मतलब वो काम करके देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मैटर्स है उसमें सिर्फ हम लीगल तरीके से एविडेंस निकालने का काम करते हैं और वो भी खुफिया तरीके से। मतलब कि किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और पार्टनर को लग रहा है कि मेरे पार्टनर का, मतलब एक बंदे को लग रहा है कि मेरे पार्टनर का कहीं कुछ हो सकता है, शक है, उसको शक है या कुछ वो गलत एक्टिविटीज करता है, तो हमारे पास वो बंदा आता है। तो हम क्या करते हैं कि वो खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और जो क्लाइंट है उसको प्रोवाइड करते हैं। और क्लाइंट ही छोड़ो, अगर कोर्ट में जरूरत है तो कोर्ट में भी हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। उसमें कुछ गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हिसाब से हम उसको कोर्ट में वगैरह प्रस्तुत करते हैं। तो पहले तो हो गया प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल, उसमें उसके बाद मिसिंग के केसेस कुछ होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड चेक इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन होता है, बिजनेस इन्वेस्टिगेशन होता है, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो मुझे बताइए एनडीएफ में ऐसा सीडीआर वगैरह, जैसे मान लीजिए मोबाइल हैकिंग करना है या किसी का व्हाट्सएप चैट निकालना है या ऐसे कोई साइबर से रिलेटेड ऐसे कोई केसेस वगैरह आते हैं, ऐसे काम कोई करता है एनडीएफ? एनडीएफ में साइबर रिलेटेड केसेस बहुत सारे आते हैं। मतलब एनडीएफ ऑनलाइन एक्टिव वगैरह है, मतलब एनडीएफ का गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, जस्ट लाल पे अकाउंट है और सोशल मीडिया के ऊपर भी एनडीएफ के बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर है। तो लोगों को लगता है कि डिटेक्टिव मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, लीगल इनलीगल उनको कुछ लेना देना नहीं होता। तो हमें लोग कॉल वगैरह करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि सर जी मुझे मेरे पार्टनर का या मेरे जो भी मेरा दुश्मन होगा या जो भी कोई होगा, तो उनके मुझे डिटेल्स चाहिए। तो डिटेल्स किसके चाहिए? कॉल डिटेल चाहिए या इंस्टाग्राम के मैसेज चाहिए या फेसबुक के मैसेज चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली कर देता हूँ कि एनडीएफ इन जैसी चीजों में कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता और ना करेगा। और दूसरी चीज कि ऐसे केसेस हमारे पास होते ही नहीं है।
हमारे पास क्लाइंट तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम इस लेवल का काम नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करते इसकी बात आप समझ लो कि देखिए, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन या डिटेक्टिव का जो पार्ट है ये ना लीगल है ना इनलीगल है। इसका मतलब क्या कि कुछ दिनों पहले मतलब इंडिया की अगर मैं बात बोलूं तो इंडिया में डिटेक्टिव ये इसको मतलब स्पेशल अप्रूवल अभी तक नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। समझो कि एनडीएफ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीएफ लीगल नहीं है। एनडीएफ लीगल है। एनडीएफ के पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, सभी सर्टिफिकेट है। एनडीएफ के साथ मतलब एनडीएफ के पास शॉप एक्ट से लेकर प्राइवेट लिमिटेड तक और जीएसटी से लेकर पैन कार्ड मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, हाँ पूरे डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट रजिस्टर भी है नेशनल डिटेक्टिव फोर्स। लेकिन जैसे कि सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशली एक्ट बनाया, बराबर ना, पसारा एक्ट 2005 में एक्ट बनाया गया था। तो उसी टाइम पे 2005 में ही जब सिक्योरिटी एजेंसी का एक्ट लागू किया गया था हमारे संविधान में या मतलब जो हमारा कानून है उसमें, तो उसी टाइम पे डिटेक्टिव के लिए भी एक स्पेशल एक्ट बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। लेकिन अभी तक उस एक्ट के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी उसके ऊपर डाला नहीं है या कुछ पब्लिश नहीं किया। तो अभी तक डिटेक्टिव ये पेंडिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिटेक्टिव का काम नहीं कर सकते, डिटेक्टिव का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक डिटेक्टिव के लिए स्पेशल एक्ट या स्पेशल लाइसेंस, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी के लिए मैंने अभी बोला कि एक एक्ट बनाया और एक पसारा लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू किया कि आप लीगली सिक्योरिटी का काम कर सकते हो, आपके लिए ये कानून हमने बनाया है। उसी तरीके से डिटेक्टिव के लिए आज तक ना कोई कानून बना है ना रूल्स रेगुलेशन बने हैं। सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप काम करो लेकिन लीगल तरीके से करो, इसमें इनलीगल पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि सीडीआर निकालना, मोबाइल हैकिंग करना और गलत तरीके से गलत तरीके से एक्टिविटी करना, मतलब ये काम नहीं होता। नहीं मतलब नहीं होता, मतलब एनडीएफ में वो अलाउड नहीं है। जब आप एनडीएफ के ऑफिस किसी भी ऑफिस में एंट्री करते हो तो हमने बाहरी बोर्ड लगाए, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर गर्भनिदान करना मना है या कायदे से गुनाह है, होता है ना एक नोटिफिकेशन कि हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये इनलीगल पार्ट। तो उसी तरीके से एनडीएफ के हर ऑफिस में हमने क्या किया है कि एक एक बोर्ड लगा रखा है। कोई भी एनडीएफ के ऑफिस में आता है तो उसका पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि एनडीएफ इनलीगल काम नहीं करता, एनडीएफ लीगल तरीके से काम कर सकता है, एनडीएफ लीगल तरीके से ही काम करता है। तो सर जो एनडीएफ है, एनडीएफ को कौन रन करता है? देखिए, एनडीएफ को कोई एक बंदा अकेले रन नहीं करता। एनडीएफ को रन करने के लिए अलग अलग लोग हैं। एनडीएफ में अलग अलग डिपार्टमेंट है, साइबर डिपार्टमेंट है हमारा स्पेशल, डिटेक्टिव मतलब अलग, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि मीडिया की टीम है वो अलग डिपार्टमेंट है। इसमें कुल मिला के एक 7-8 से ज्यादा डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट रन करते हैं। लेकिन ये ऑल ओवर एनडीएफ भी आप देखे तो वो भी किसी कोई एक बंदा या खुद में ऐसे कुछ रन नहीं करते। ये कुछ लोगों ने मिलजुल कर एक बनाई हुई ये ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कुछ रिटायर अफसर या कुछ जो कि ऑलरेडी जिनको इंटेलिजेंस या डिटेक्टिव का एक्सपीरियंस है प्राइवेट गवर्नमेंट में, वो सभी एक साथ मिलके 7-8 लोग मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि एनडीएफ पिछले 2022 में एनडीएफ शुरू हुआ था, तो अभी तक एनडीएफ को 4 साल हुए, तो अभी तक एनडीएफ में कितने मेंबर काम कर रहे हैं? वैसे तो मैं मतलब नहीं बता सकता कि कितने लोग हैं, क्योंकि एक सीक्रेट होता है कि अगर आपको मैं काउंट वगैरह बता दूं तो आपको लगेगा कि इतने केसेस हो सकते हैं क्या, या कम बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे एनडीएफ कुछ काम नहीं करता, और ज्यादा बताऊं तो मतलब सीरियस वाला जो आंकड़ा है, मतलब रियलिटी वाला, ये बताने लायक नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो खुफिया एजेंसी में खुफिया ही रहनी चाहिए। जो हमारे काउंट है किस तरीके से वर्क होता है, कहाँ पर वर्क होता है, अभी कौन से केसेस चल रहा है, और केसेस किस तरीके से रन किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जाता है, उन केसेस के ऊपर कौन सा बंदा काम कर रहा है, कौन सा एजेंट काम कर रहा है, तो ये हम किसी को भी बता नहीं सकते, हमारे रूल्स के खिलाफ होता है। और ये मुझे भी नहीं पता होता। अगर मेरे ऑफिस में या मेरे डिपार्टमेंट में कोई एक आध केस आता है तो वो केस
मुझे भी नहीं पता होता कि कहाँ का केस है और कौन सा केस है। और उसका जो दो, समझो कि आप एनडीएफ में काम करते हो, मैं एक एनडीएफ में काम करता हूँ, तो मेरे पास कोई केस आता है तो आपको कभी भी वो लाइफ में पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से केस के ऊपर काम कर रहा हूँ। इतना हमारा डिसिप्लिन होता है और सीक्रेट चीजें होती है, तो उसको हम रिव्यू मतलब ओपन नहीं कर सकते। ओके, तो मुझे बताइए जो एनडीएफ का टैग लाइन है भय त्याग प्रस्थानम, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, भय त्यागादहि प्रस्थानम, ये जो हमारा घोष वाक्य है, इसको हम हमारा एक मोटिवेशनल ये लाइन है। ये क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि आज तक जो यंग लड़के हैं, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत घबराती है कि हर किसी को लगता है कि अरे मेरे से होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, या हमारे पास कोई डिटेक्टिव के लिए बंदा भी आ जाता है, ज्वाइन करता है, तो उसको लगता है अरे मेरे से टारगेट मिस हो गया, या मुझसे होगा क्या, या मैं ये कर पाऊंगा। तो उनके अंदर एक मतलब डर रहता है कि मेरे से होगा क्या, बराबर ना, अगर होगा तो गलत हो गया तो क्या करूंगा, बराबर ना। सही है। तो ये हमारा जो वाक्य है या ये जो हमारी लाइन है, ये हमें प्रेरित करती है कि जब तक आप अपने अंदर का भय निकाल नहीं सकते या निकालते नहीं है, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, बराबर ना, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। मतलब भय त्यागादहि प्रस्थानम, मतलब कि आप अपने अंदर का जो भी भय है उसको निकाल दो, तभी आप आपके लाइफ में जीवन में आगे बढ़ पाओगे। यही है भय त्यागादहि प्रस्थानम। तो मुझे बताइए ऑल ओवर इंडिया में जो एनडीएफ के ब्रांचेस है वो अभी तक कहाँ है और कितने हैं? अगर मैं पुणे से शुरुआत कर दूं तो पुणे में हमारे जो मेन ब्रांचेस है वो कात्रज सुखसागर नगर में है, यशस्वी फेज 2 डी-विंग। वहां पर हमारा कम से कम 3,500 स्क्वायर फुट का 2 मंजिली का ऑफिस है। तो हेड ऑफिस है वो? हाँ, हेड ऑफिस है। सेकंड पुणे में ही कर्वे रोड नर्स स्टॉप, वहां पर एक ऑफिस है। वारजे में ऑफिस है। पीसीएमसी वाकड़ में एक ऑफिस है हमारा। उसके बाद बम्बई में वाशी में हमारा ऑफिस है। कोल्हापुर में ऑफिस है। फिर हैदराबाद में ऑफिस है। आसाम में हमारा ऑफिस है। अभी गुजरात में काम चल रहा है और 2-3 लोकेशन पे हमारे ऑफिसेस का काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऑफिसेस है। और ऑफिसेस तो इंडिया में मतलब जो मैंने बोला वहां पर है, लेकिन हमारे जो एजेंट है, जो टीम है, वो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग शहरों में हमारी टीम है, जो कि वहां पर जो केसेस होते हैं उन केसेस के ऊपर काम करने का कार्य करती है। तो मुझे बताइए अभी एनडीएफ सर्टिफाइड है और एनडीएफ के पास कौन से प्रकार के सर्टिफिकेट्स है? मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि डिटेक्टिव के लिए या जासूसी के लिए भारत सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट थे, उसने कोई भी या मतलब किसी तरह का स्पेशल सर्टिफिकेट इशू किया नहीं है। उसमें अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि शॉप एक्ट, उद्यम, अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड, या आपने जिस लेवल का कंपनी रजिस्ट्रेशन किया उसका लाइसेंस, मतलब अभी हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस आता है। फिर उसका पैन कार्ड, जीएसटी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और मतलब आपको लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करना है, या आपको लगता है किसी एसोसिएशन का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो एपीडीआई है, ऑल इंडिया डिटेक्टिव एसोसिएशन, उनका भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। फिलहाल हम तो क्या है कि इंडिया में डिटेक्टिव का सर्टिफिकेट ही अभी तक इश्यू नहीं हुआ गवर्नमेंट की ओर से, तो एसोसिएशन भी नॉर्मल ही काम करता है, तो उसके लिए आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ओके। तो और दूसरी चीज है कि नियर में पुलिस स्टेशन से एनओसी वगैरह लेना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अलग, मतलब हमारे पास भी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, लेकिन कुछ लोग डिटेक्टिव एजेंसी के लिए सिक्योरिटी एजेंसी का भी लाइसेंस यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसी अलग टाइप में आता है, अलग कैटेगरी में आता है, और डिटेक्टिव का अलग कैटेगरी में आता है, तो वो भी हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन वो वैलिड नहीं होता। लेकिन लोग ज्यादातर लोग सिक्योरिटी एजेंसी का जो लाइसेंस है उसके ऊपर डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाते हैं। लेकिन हमारे पास वो है, लेकिन हमने सिर्फ उसको साइड बाय रखा है। ओके, तो एनडीएफ सुरक्षित है या नहीं है? हाँ, बेशक एनडीएफ तो सुरक्षित है। एनडीएफ सुरक्षित क्यों नहीं है, मतलब आपका एक क्वेश्चन है या क्या है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर कोई एनडीएफ में आता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं एनडीएफ में आया हूँ, मैं किसी फील्ड पे चला गया, या मान लीजिए कि आपका एजेंट को पकड़ा गया, तो उस हिसाब से उसको लगता है कि यार मुझे सपोर्ट नहीं कर एनडीएफ की तरफ से, ऐसा कुछ? नहीं, वो गलत बात है। देखो, पहली तो चीज है कि कोई एनडीएफ का एजेंट एनडीएफ में कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो एनडीएफ में ज्वाइन करने की कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, शायद मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन
अगर कोई बंदा एनडीएफ में ज्वाइन करता है और वो पकड़ा जाता है तो वो हम बंदा हमारे काम करने के लायक नहीं है, क्योंकि पहला तो ये चीज है कि बंदा हमें ऐसा चाहिए कि जिंदगी में वो कभी पकड़ में ना आए किसी के भी, बराबर ना। अगर पकड़ में आता है वो बंदा तो हमारे लायक नहीं है। दूसरी चीज, अगर गलती से पकड़ा भी जाता है तो आज तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने किसी भी एम्प्लॉयज के ऊपर या एजेंट के ऊपर एक खर्च तक नहीं आने दी, या उसको कहीं किसी मतलब गलत सिचुएशन में पकड़ा जाता है फॉलो करते हुए या कभी भी, तो हमारी क्लिक रिस्पॉन्स टीम जो क्यूआरटी वगैरह है या मैं खुद या हमारी जो टीम है वो वहां पर जाकर लोकेशन में जाकर हमारे बंदों को सपोर्ट करती है, प्रॉपर वे से सपोर्ट करती है। आज तक हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने हमारे लड़कों को सपोर्ट वगैरह नहीं किया। ओके, तो मुझे बताइए, मान लीजिए अगर इन फ्यूचर एनडीएफ में किसी को भर्ती होना है या एनडीएफ के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए किसी को, या आप अभी तो हम लास्ट पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो आप एनडीएफ के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, एनडीएफ इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो एनडीएफ में ज्वाइन करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि एनडीएफ की हर साल एक रैली निकलती है, तो वो रैली सिर्फ एनडीएफ की नहीं होती, एनडीएफ की जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी का है, सोल्स का है या और बाकी के डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट की एक साथ हर साल वैकेंसी निकलती है। तो उस वैकेंसी जो निकलती है वो मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर मतलब अगस्त सितंबर में ये वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है कि कितनी वैकेंसीज निकली है और कितने मतलब पोस्ट के लिए निकली है, कौन से पोस्ट उसमें है, ये गूगल पे या हमारे जो अकाउंट है एनडीएफ के वहां पर पब्लिश हो जाता है। अगस्त में शायद पब्लिश हो जाता है, हर साल का यही है। और सितंबर अक्टूबर में ये जो नोटिफिकेशन है रन होता है, और सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक आप अपने फॉर्म ऑनलाइन तरीके से फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस भर्ती होती है, आर्मी भर्ती होती है, उसी तरीके से भी एनडीएफ की भर्ती होती है, सेम भर्ती होती है। और आपकी योग्यता 10वीं पास के आगे रहती है। और आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद जनवरी में आपकी रैली होती है। दिसंबर के लास्ट मतलब दिसंबर में 15 दिसंबर से आगे या जनवरी में आपकी भर्ती होती है। और भर्ती में मतलब जो भर्ती होती है उसमें 3 तरीके से एग्जाम होता है। पहला तो होता है ग्राउंड, तो अगर आप ग्राउंड पास करते हो तो आपका फिर मेडिकल होता है और फिर लेखी होती है। मतलब हर जगह पर उल्टा हो, मतलब अलग होता है कि पहले ग्राउंड होता है फिर लेखी होती है, मेडिकल होता है, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। हम पहले ग्राउंड लेते हैं और ग्राउंड और मेडिकल और लेखी ये तीनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं। मतलब एक दिन का ही भर्ती होता है। हाँ, एक दिन, पूरा एक दिन रैली चलता है। मतलब सुबह 4-5 बजे आपको बुलाया जाता है, तो सुबह 4-5 बजे से लेकर सुबह 8-9-10 बजे तक आपका ग्राउंड होता है। फिर आपको 1-2 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। फिर 12-1 बजे से 2-3 बजे तक आपका मेडिकल वगैरह होता है, और 2-3 बजे से 3-4 बजे तक फिर आपका 1.5 घंटे का लिखित एग्जाम होता है। और लिखित एग्जाम ओपन तरीके से होता है, मतलब हम जहाँ पर रैली आयोजित करते हैं वहां पर ओपन ग्राउंड में या हॉल में या जो ट्रेनिंग मतलब एग्जाम सेंटर होता है उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर का जो सीट है वो देते हैं। फिर जो रैली होता है उसका विदिन 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा अलग तरीके से पब्लिश होता है। जैसे कि आप पास हो गए तो सिर्फ आपको पास या फेल का नोटिफिकेशन जाता है, आपको कितने मार्क्स वगैरह पड़े ये हमारे नोटिफिकेशन में नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट होता है। और उसके बाद आप पास होने के बाद हम एनडीएफ में अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो पास अगर आप होते हो तो आपका ट्रेनिंग भी होता है। तो ये ट्रेनिंग 45 डेज 52 डेज का ट्रेनिंग होता है और कंपलसरी होता है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करना तो वो हमारे पास ज्वाइनिंग नहीं करता, वो ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रेनिंग कंपलसरी होता है। और ये ट्रेनिंग का फीस भी होता है 24-25 हजार तक इसका फीस होता है। वो आपको पे करना होता है, लेकिन वो हमें पे नहीं करना। मतलब जो ट्रेनिंग आपको लेना है उस ट्रेनिंग के लिए आपको ये फीस वगैरह पे करना पड़ता है। उस 52 डेज का ट्रेनिंग का 24-25 हजार रुपए फीस होता है, और उस फीस में आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। सर मुझे ये बताइए, आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, ये की, तो आपको ऐसा कभी लगा कि एनडीएफ की कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? मतलब जो केसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हम किसी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो आपका कहना है कि कोई और एनडीएफ की या मेरी खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऐसा? तो ऐसा तो बहुत बार हो चुका है। जैसे कि कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? हाँ,
अभी थोड़ी दिनों पहले ही हमारा जो करवेनगर का ऑफिस है और कातरज का, वन टाइम 18 जो पुलिस अफसर थे, हाँ, तो 18 पुलिस अफसर ने वन टाइम पे हमारे दोनों ऑफिस पे रेड मारी थी। रीजन ये था कि उनको मतलब जो हमारे ही जो कॉम्पिटिटर रहते हैं, जो कि ऑलरेडी डिटेक्टिव में एक्टिव है, या मतलब जो हमारे कुछ दुश्मन भी हम उनको बोल सकते हैं, हाँ, कि उन लोगों ने क्या अफवाह फैलाई, या मतलब जो इंटेलिजेंस वाले हैं उनको लीड या उनको नोट मतलब ये जानकारी दे दी, गलत जानकारी कि एनडीएफ में सीडीआर निकाला जाता है या गलत गलत एक्टिविटीज की जाती है। तो ये जो इनपुट है ये गया जो भी हमारा क्राइम यूनिट 2 है पुणे का, तो जो क्राइम यूनिट 2 है उनके पास ये इनपुट गया। तो उनका तो अपना मतलब रूल है कि अगर उनके पास कुछ इनपुट जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। तो उन्होंने उस टाइम पे 18 लोगों की टीम, हमारे मतलब 6-7 लोग करवेनगर के ऑफिस और इस ऑफिस में एक 10-12 लोग इस ऑफिस में, तो ऐसे 18-19 लोगों ने वन टाइम हमारे ऑफिस में रेड डाली। ये सुबह से लेकर शाम तक रेड चल रही थी। रेड मतलब कि ऐसा रेड वगैरह कुछ नहीं था, उनको सिर्फ किसी ने इनपुट दिया था कि एनडीएफ में गलत गलत इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाता है या कुछ गलत इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जैसे कि सीडीआर हो या कुछ गलत। तो उस हिसाब से वो अपनी मतलब हमारे ऑफिस में आकर सुबह से लेकर शाम तक चेक करे। तो फिर उन्होंने लैपटॉप चेक किए, कंप्यूटर चेक किए, मोबाइल चेक किए, फिर हमारे जो ऑफिस में वर्क करने वाले बंदे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उनके साथ बातचीत की, उनसे लिखित में पूरी जानकारी वगैरह ले ली। और उसमें फिर हमें शाम को उन्होंने क्लीन चिट वगैरह दे दिया कि मतलब हमें जो इनपुट मिला था उस हिसाब से हमने ये रेड की थी, ये इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन आपके पास वैसा कुछ मिला नहीं। तो ये सुबह से लेकर शाम तक चल रहा था। लेकिन फिलहाल तो मैं यही, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम मेरे जो अफसर लोग हैं या मेरे जो एजेंट है या जो मेरी टीम है या जो हमारी पूरी टीम, मैंने पहले से ही ऑलरेडी ऑर्डर दे रखे सभी को। और हमारे जो मतलब जो हमें गाइड करते हैं या जो मेरे साथ जो काम करते हैं, हम सभी ने मिलकर डिसाइड पहले से किया कि एनडीएफ में कोई भी इलीगल चीज, गलत चीज नहीं होगी जो कि हमें मतलब फंसा सकती है। और दूसरी चीज की ये हमारे कानून के खिलाफ है, तो ऐसी कोई भी चीज हम एनडीएफ में नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने डिसाइड पहले से ही कर रखा है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग, जैसे कि अभी मैं 4 साल से ऊपर हो गया मैं एनडीएफ में काम कर रहा हूँ, तो मेरे ही कुछ एनडीएफ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले एनडीएफ के साथ थे, लेकिन एनडीएफ के साथ फिर उनका कुछ गलत तरीके से एक्टिविटीज में वो शामिल हो गए थे। उन लोगों को हमने एनडीएफ से बाहर निकाल दिया। अभी बीच में एक बंदा था, तो उसको हमने एनडीएफ से आउट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करता था, गलत गलत एक्टिविटीज एनडीएफ में करता था, तो उसको हमने एनडीएफ से आउट कर दिया। मतलब पूरी जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो सीनियर बॉडी है, उन्होंने एक मत करके उसको आउट कर दिया। तो फिर वो बंदे ने ही बाद में हमें पता चला कि 2-3 बार अलग अलग नेम से एनडीएफ के विरुद्ध में गलत गलत चार्जशीट वगैरह डाल दिए कि मतलब परेशान करने के लिए, मतलब एनडीएफ गलत काम कर रहा है, गलत काम कर। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको पूरी एनडीएफ के बारे में जानकारी थी, एनडीएफ कैसे रन करता है, एनडीएफ की बॉडी कैसे काम करती है, एनडीएफ में किस तरह लेवल के केस होते हैं, उसको पूरा एनडीएफ का नॉलेज था। और उसको तो हमने आउट कर दिया एनडीएफ से। क्यों? क्योंकि वो गलत एक्टिविटीज कर रहा था। फिर उसका ईगो हर्ट हो गया, पुणे का ही हो, और उसका 40-50 साल के करीब उसका एज होगा। एक्चुअली उनका और हमारा कोर्ट में भी एक मैटर चल रहा है अभी, और वही सेम मैटर है, मतलब एनडीएफ के बारे में गलत जानकारी वगैरह डालना। तो फिर हमने ये आपको इनपुट किसने दिया, ये क्राइम यूनिट वाले जो है, उनको हमने पूछने के बाद उन्होंने हमें डिटेल दी, तो उसमें भी उसी बंदे का नाम आ गया। तो ऐसे कुछ हमारे साथ इनपुट वगैरह होते। कभी कभी हमें पता चलता है कि हमारी जो सेल्स मार्केटिंग टीम है वो हमें बताते हैं कि सर ये फेक इंक्वायरी थी। तो फेक इंक्वायरी किसकी थी? जो दूसरे डिटेक्टिव वाले हैं वो भी कभी कभी फेक इंक्वायरी करते, या जो हमारे एनडीएफ में से कुछ लड़के, हम मतलब अगर हम एनडीएफ में कोई गलत काम करता है तो उसको हम एनडीएफ में ज्यादा दिन टिकने नहीं देते, उसको आउट कर देते। तो वैसे भी कुछ लोग फिर एनडीएफ में आकर एनडीएफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर जासूसी करने का ट्राई करते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी इतनी अलर्ट है कि अगर इस ऑफिस के बाहर भी कोई आता है, मैं आपको एक हमारी मतलब एनडीएफ की सिक्योरिटी के बारे में आपको बता देता हूँ कि एनडीएफ किस तरीके से चेक करता है। एनडीएफ अगर ज्वेनियन केस है तभी लेता है,
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दूसरी चीज, अगर हमें लगता है कि फॉलो कोई कर रहा है तो हमारी इसके लिए एक स्पेशल अलग टीम होती है उसके ऊपर काम करने के लिए। दूसरी चीज, अगर ऑफिस में कोई बंदा फेक इंक्वायरी करने के लिए आता है या जानकारी निकालने के लिए आता है, कोई भी हो, डिपार्टमेंट वाला हो, या अभी बीच में एक मैटर हुआ था, हम हमारे गार्ड ने पुलिस वालों को ही रोक दिया था, फिर हमें वो बहुत मसला हो गया। ये तो अलग, वो कभी मैं और बता दूंगा, मतलब किसी और दिन बता दूंगा ये क्या हुआ था। ये हमारे बंदों ने डायरेक्ट पुलिस वालों को ही रोक दिया था ऑफिस में आने से। फिर हमें पुलिस स्टेशन से नोटिस आ गया कि आपने पुलिस वालों को रोक दिया वगैरह। तो ये भी ऐसी भी चीज होती है। लेकिन हमने सिक्योरिटी इस लेवल की टाइट की है कि अगर हमारे ऑफिस के बाहर मतलब जितनी तक नजर आती है उस तो दायरे में अगर कोई भी आता है तो हमने पूरे मतलब अपना कवर एरिया है वहां पर सीसीटीवी वगैरह लगा दिए। और हमारे जो सीसीटीवी है हमारे कंट्रोल रूम में लाइव एक्सेस चलता है। और हमारे ऑफिस के सामने कोई आकर 5 मिनट भी रुकता है तो हमारा गार्ड उसको टोकता है कि तू भाई क्या कर रहा है, मतलब किस काम के। हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग होता है। और ऑफिस में कोई आता है तो वो ऑफिस से बाहर जाने तक उसके ऊपर कैमरा जूम करके रखा होता है कि किस काम के लिए आया है। मतलब वॉचिंग हर वीडियो चल रहा है। ये क्यों करते हैं? हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, डिटेक्टिव का काम करते हैं, तो हमारे भी कुछ फर्ज है कि हमारी कोई जासूसी ना करे। दूसरी चीज ये है कि हम किसी का डाटा वगैरह लीक तो नहीं करते। मतलब कोई हमारे ऑफिस आ रहा है उसका हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम कुछ हानि देने वाले हैं या कुछ गलत एक्टिविटीज करने वाले। इसका तो सिर्फ सिंपल ये सवाल है कि वो बंदा गलत होता है तो हमें परेशानी ना हो, इसके लिए हम उसके ऊपर फोकस करके उसकी पूरी जानकारी वगैरह निकाल लेते हैं। ओके, तो मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आपने बोला कि जैसे डिटेक्टिव के केसेस वगैरह होते हैं या रेड वगैरह गिरी थी, तो उसके रिलेटेड मान लीजिए कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो आप देखने वाले ऑडियंस वगैरह है उनके कुछ सवाल, या मान लीजिए कि उनसे आप कुछ कहना चाहोगे क्या? नहीं, मैं मतलब फिलहाल तो मेरा ऐसा है कि एनडीएफ आपको सहायता कर सकता है किस लेवल की। अगर आपके लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, आपको लीगली सपोर्ट चाहिए, या आपके विरुद्ध में कोई कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके विरुद्ध में आपको एविडेंस वगैरह चाहिए, तो आप हमारे नीचे आपको शायद नंबर मिल जाएगा इस पॉडकास्ट के नीचे, तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे ऑफिस आकर विजिट कर सकते हो। तो आपको हमारी तरफ से फुल्ली सपोर्ट दिया जाता है, गाइड किया जाता है। दूसरी चीज है कि अगर आपका मतलब आपको एविडेंस चाहिए तो हम एविडेंस भी आपको निकाल के देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो क्लियर हो जाता है और आप एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे आपको कोई केस देना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इससे चार्जेस वगैरह कैसे रहते हैं? चार्जेस तो ऐसे फिक्स कोई चार्जेस नहीं होते, सिचुएशन के ऊपर चार्जेस डिपेंड होते हैं। जैसे कि 3-4 दिन का काम है तो 3-4 दिन के चार्जेस अप्रॉक्स 15-18 हजार तक, या 10-15 हजार तक भी हो सकते हैं। 10 से 15 हजार 18 हजार तक 3-4 दिन का काम है तो 10-15 दिन का 10-15 हजार रुपए चार्जेस होता है। उसमें पूरा मतलब जो भी खर्चा होता है वो इंक्लूड रहता है। ओके, तो धन्यवाद सर, आपने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया एनडीएफ के जो सवाल वगैरह थे उसको बहुत सारा क्लेरिफिकेशन मिला है। तो ऐसे ही हम आपसे बातें करते रहेंगे एनडीएफ के बारे में, और कुछ जानकारी चाहिए तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, फिर एक पॉडकास्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। और इन फ्यूचर अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके सवाल पूछिए, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। जय हिंद,